Thank you, sir. Now, my humble request to respected guest of honor, Mr. Santosh Kumar Singh, the Additional Commissioner of Police, Varanasi, to say a few words to the gathering on this occasion. I request Ashish sir to escort the guest of honor, sir, to the podium. उपस्थित साथियों, प्यारे बच्चों, अभिभावकगण, अन्य उपस्थित संभ्रांतजन, मैं आभारी हूं सबसे पहले इस विद्यालय परिवार का कि आपके बीच में आने का अवसर मिला। शिक्षण संस्थान हमेशा से ही आकर्षण के केंद्र हैं। हम भी इसी तरह के शिक्षण संस्थानों से निकल के आज उम्र के एक दूसरे पड़ाव तक पहुंचे हैं। मुझे बड़ा सुखद लगा जब मैंने बच्चों का ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम देखा और बहुत ही फिलॉसफिकल अंदाज में मुझे लगा कि अलग अलग घर परिवेश से आए हुए बच्चे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ऑर्केस्ट्रा पर एक सुर, एक ताल, एक लय को एकबद्ध रूप में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हमारे समाज के बड़े प्रबुद्ध लोग समाज की तमाम विसंगतियों के बावजूद एक समरसता, एकता का भाव क्यों नहीं ला सकते। बड़ा अद्भुत दृश्य था। इतने छोटे बच्चों से इतने प्रोफेशनल तरीके का प्रदर्शन देख पाना, मैं पिछले 30-35 सालों में बहुत से विद्यालयों में गया हूं, लेकिन इतना प्रोफेशनल अंदाज मुझे कभी नहीं दिखा। कला में मेरी व्यक्तिगत अभिरुचि कभी नहीं रही, लेकिन आज इन बच्चों ने मुझे प्रेरित किया कि मैं यहाँ से जाने के बाद कुछ न कुछ सीखूं, और ये मैं यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके जा रहा हूं। शिक्षा को लेके मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच, यद्यपि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा नहीं हूं, मैं ऐसे समुदाय से आ रहा हूं जहां शिक्षा से कोई बहुत मतलब नहीं है और पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातें नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जिंदगी की किताब के अंधेरे पन्नों को पढ़ने का सबसे अच्छा अवसर अगर कहीं है तो पुलिस के प्लेटफॉर्म पे, और रोज ऐसे अनगिनत पन्ने मेरे सामने से गुजरते हैं। उन्हें देखता हूं तो शिक्षण संस्थानों को लेके, समाज के बुद्धिजीवियों को लेके, समाज के मार्गदर्शकों, संतों, बाबाओं को लेके मन में बड़ी निराशा होती है। आज जिस तरह से समाज टूट रहा है, घर परिवार टूट रहे हैं, एक कुंठा का दौर है, अवसाद का युग है, फ्रस्ट्रेशंस का युग है। अभी परसों मैं पढ़ रहा था कि 3 बच्चों ने कोटा में आत्महत्या कर ली, लगभग एक ही समय में। पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक बच्चे माँ बाप की अतिरिक्त महत्वाकांक्षाओं का बोझ लिए कोटा की भूमि पर प्रतिवर्ष इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना लेके जाते हैं, और प्रतिवर्ष 250 से 300 से ज्यादा बच्चे सुसाइड करते हैं। आखिर इसके लिए उत्तरदायी कौन है? हमें हार को हैंडल करने की शिक्षा विद्यालयों में क्यों नहीं मिल पा रही? यह शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए लोगों की जिम्मेदारी है कि समाज को अवसाद और कुंठा से कैसे बचाएं। माँ बाप तो चाहते हैं कि जो वो पूरा नहीं कर पाए, अपने जिन सपनों को पूरा होते देख नहीं पाए, वो अपने बच्चों से पूरा होते देखना चाहते हैं। हर बच्चे में अनंत क्षमता है, अनंत प्रतिभा है। अभी आपने ऑर्केस्ट्रा की इस फील्ड पे यहाँ देखा कि बच्चे अलग अलग वाद्य यंत्रों के साथ कितने ही प्रोफेशनल अंदाज में अपना प्रस्तुतिकरण कर रहे थे। तो हर बच्चे की अपनी अलग क्षमता है, अलग योग्यता है और अनंत क्षमताएं हैं। जिसमें उसकी रुचि है उसके अनुरूप उसका विकास करने का अवसर प्रदान किया जाए तो देश और समाज और स्वयं के लिए भी ज्यादा उपयोगी साबित होगा। वास्तव में शिक्षा का अर्थ नौकरी पाना नहीं है या किताबों का अध्ययन नहीं है। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो मोक्ष दे। मोक्ष का अर्थ इस जीवन से परे का कोई जीवन नहीं है। इसी जीवन में लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार से कैसे हम अपने को दूर कर सकें, किस तरह से हमारे विवेक का विस्तार हो, यह शिक्षा हमें सिखाती है या सिखानी चाहिए। शिक्षा नौकरी पाने, पेट भरने का कोई साधन, उपक्रम नहीं है।
अभी आपने देखा, नीचे भी लिखा था, ऊपर भी लिखा था, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। प्रकाश का जो पुंज है वो सूर्य है। सूर्य में अनंत ऊर्जा है, संपूर्ण संसार उससे जीवन प्राप्त करता है। ठीक उसी तरह इन बच्चों में भी अनंत ऊर्जा है। इस ऊर्जा का उपयोग किस प्लेटफॉर्म पे किस रूप में होना है, ये सिखाने का दायित्व शिक्षक का है। जब हम लोग छात्र थे तो हमारी जो ऊर्जा थी वो सरकारी बसों के शीशे और स्कूलों के फर्नीचर तोड़ने में नष्ट होती थी। लेकिन वक्त बदला, इसलिए कि तोड़ने की सामर्थ्य छात्रों में, क्या तोड़ना है ये सिखाने का दायित्व शिक्षक का है। लेकिन शिक्षक और समाज दोनों छात्र की इस तोड़ने की शक्ति से भयभीत है, तो हमेशा से सिखाता आया है कि तोड़ो मत, अनुशासन में रहो। अनुशासन यथा स्थितिवाद का पोषक है। व्यवस्था जैसे है, सड़ी गली सचे, वो यथावत बनी रहे, उसमें कहीं प्रतिरोध न हो। आज पूरा देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। इन 75 सालों में बहुत सी चीजें थी जिन्हें टूट जानी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जिनमें तोड़ने की सामर्थ्य थी उन्हें सिखाया ही नहीं गया कि क्या तोड़ना है और कैसे तोड़ना है। इसलिए वो सड़ी गली परंपराएं, पाखंड, आडंबर और अंधविश्वास ये आज भी यथावत हैं जैसे आदिम काल में हम लोगों के पास थे। लगभग उन्हीं परिस्थितियों से देश और समाज आज भी गुजर रहा है। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि जीत का जश्न तो हम मना लेते हैं, लेकिन हार को कैसे हैंडल करना है, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन को कैसे संघर्षमय बनाना है, और एक सशक्त राष्ट्र के लिए जिस व्यक्तित्व के निर्माण की आवश्यकता होती है नागरिक के रूप में, उस व्यक्तित्व के निर्माण का जो तरीका है वो क्या हो, ये शिक्षक को निर्धारित करना है। बहुत योग्य ज्ञानी किंतु आचरण से भ्रष्ट लोगों की एक लंबी जमात इस देश में है। बहुत बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी और महात्मा, केवल अब महात्मा क्या है, आप कई बार देखिए कि हमको और आपको लोभ मोह से ऊपर उठ जाने का संदेश देने वाले बड़े बड़े बाबा एक वक्त का भी प्रवचन मुफ्त करने को तैयार नहीं। तो हमारे देश में ज्ञान की ये स्थिति है। ज्ञान का अर्थ ये नहीं है, ज्ञान का अर्थ व्यक्तित्व है, चरित्र है, संपूर्णता है। हम चरित्रहीन ज्ञानियों के देश में रह के क्या करेंगे। ये व्यक्तित्व निर्माण की पहली कड़ी जो विद्यालय से प्रारंभ होती है, इस देश में बड़े योग्य लोग हुए, बड़े अच्छे इंजीनियर्स हुए, बहुत बड़े बड़े पुल कल कारखाने बनाए, लेकिन उसी के समानुपाती किस तरह से भ्रष्टाचार की गंगा बढ़ाते हुए आज वो खुद बड़े आदमी बने। तो देश को, समाज को, शिक्षक को यह निर्धारित करना पड़ेगा कि उसके घर परिवार आंगन से निकलने वाली नई पीढ़ी किस तरह की हो, किस तरह का देश और समाज हम चाहते हैं। हमारी देश की नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल कैरेक्टर अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर हम लोग अभी भी दुनिया के तमाम विकसित देशों से बहुत पीछे हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं, लाखों करोड़ों बाबाओं के होने के बावजूद जो हमारा चारित्रिक स्तर है वो अभी भी बहुत घटिया है। बगैर किसी देवी देवता के चल रहा। अभी सर ने कहा, जापान की बात की, मैं कहता हूं कि इंपोर्टेड रिलीजन के सहारे खड़ा हुआ एक देश जापान चारित्रिक और मॉरल वैल्यूज की दृष्टि से हमसे आगे है, और हम 33 करोड़ देवी देवताओं वाले देश के नागरिकों के भी आज एक बहुत घटिया स्तर का आचरणहीन जीवन शैली के साथ जी रहे हैं। तो मैं आज इस विद्यालय के प्रांगण में इस मंच से आह्वान करना चाहूंगा समाज का, शिक्षक गण का और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का कि एक मजबूत व्यक्तित्व के साथ छात्र को विकसित होने का अवसर दें। ज्ञान के साथ साथ चरित्र भी उसके जीवन का एक अंग बने, ताकि हम आदि गुरु जिस तरह से थे, अब आज केवल नारों में हम आदि गुरु हैं, हम एक सशक्त महान भारत का निर्माण कर सकें। हमारे तमाम महापुरुष राम और कृष्ण आज भी दुनिया के अलौकिक पुरुष हैं। उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेके उसके कुछ अंश को अपने जीवन में समाहित कर एक महान, संपन्न और अद्भुत भारत का निर्माण करें, यही मेरी अपेक्षा है। फिलहाल आप सभी के प्रति ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और आपके प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि आपने अपने बीच में आने का अवसर दिया। धन्यवाद। थैंक यू।